बच्चों, आज हम अंशों के हरण व पुनर्निर्गमन से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके पहले मैंने आपको स्पेशल अंशों का हरण के संबंध में वीडियो भेजा था जिसको आपने समझे होंगे। इस क्वेश्चन में हम अंशों के हरण के साथ अंशों का पुनर्निर्गमन भी विशेष रूप से हम समझेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब जो अंश हमने हरण किए हैं और उस हरण किए हुए अंशों को फिर से जो है अगर वो सम मूल्य पर पुनर्निर्गमित करता है, पुनर्निर्गमन मतलब फिर से निर्गमित करता है, कौन से मूल्य पर? सम मूल्य पर। तो ऐसे कंडीशन में पंजी होता है बच्चों बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, और नरेशन लिख देंगे सम मूल्य पर पुनर्निर्गमन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दूसरा जो है जब अंश प्रीमियम मूल्य पर पुनर्निर्गमित किए जाते हैं तो हम पंजी करेंगे बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाता से अंश प्रीमियम खाता से। ठीक है, नरेशन लिख देंगे अंशों का प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन। बहुत ही सिंपल है। ठीक, उसके बाद जब अंश बट्टा या कटौती पर निर्गमित किए जाते हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में आपको लिखना रहेगा बैंक खाता विकलन अंश हरण खाता विकलन, मतलब ये है कटौती की राशि है ना, जितना हम छूट दे रहे हैं उस राशि से हम अंश हरण खाता को विकलन करेंगे बच्चों, और लिखेंगे अंश पूंजी खाता से। ठीक, अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन, इस प्रकार पंजी होगा। इसके पश्चात जो है प्रश्न में तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन का हो सकता है। प्रश्न जो है सम मूल्य पर निर्गमन भी हो सकता है ना, अंशों का प्रीमियम मूल्य पर पुनर्निर्गमन हो सकता है, या फिर अंशों का कटौती मूल्य पर पुनर्निर्गमन हो सकता है बच्चों। तो ये पंजी करने के जस्ट पश्चात, ठीक है, आगे करेंगे आप, नोट में लिखा हूं, अंशों को का पुनर्निर्गमन करने के बाद यदि कोई शेष मतलब कोई राशि बच जाती है बच्चों, है ना, बचत होती है। ठीक है, अंश हरण की जो राशि कुछ बचता है, जिसको आगे लिखे हैं, अंश हरण खाते में अगर बचता है तो उसे पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, और उसके लिए निम्न प्रविष्टि करेंगे, जर्नल प्रविष्टि, वो है अंश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाता से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने जो अंश हरण किए हैं उसमें के अंश की हरण की कुछ राशि बचती है, अगर हमने उसके बट्टे के रूप में भी कुछ उपयोग किया, उसके बाद बच गया, उसको हमको पूंजी संचय खाते में अंतरित करना है। प्रीमियम के कंडीशन में तो अंश हरण की पूरी राशि को हम प्रीमियम अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण कर देंगे। ठीक उसी प्रकार सम मूल्य के कंडीशन में पुनर्निर्गमन में भी अंश हरण से जो राशि हमें प्राप्त हुई है बच्चों, उसको भी हम इसी पंजी के तहत जो है ना, क्या करेंगे, पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक उदाहरण, उससे आपको और भी ये बातें जो है डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, हमने एक उदाहरण आपके लिए है ना लिए हैं जिसमें आपको एक ही उदाहरण से सारी चीज आपका क्लियर हो जाए। देखिए, निर्मल कर ने गायकवाड़ लिमिटेड के 10 रुपए वाले 1000 अंशों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन पर 2 रुपया, आवंटन पर 2 रुपए, प्रथम याचना पर 3 रुपए तथा द्वितीय याचना पर 3 रुपए प्रति अंश दे हैं। उसने आवेदन तथा आवंटन की राशि चुकाई, है ना, शुरू की 2-2 रुपया है बच्चों आवंटन की, और आवेदन की राशि उसको पूरी चुका दिया, किंतु प्रथम और द्वितीय याचना की राशि राशि नहीं चुका सका। अतः संचालकों ने उसके सारे अंश को जब्त कर लिए। कंपनी की पुस्तक में क्या जर्नल प्रविष्टि होंगी यदि इन्हें नगद 10,000 रुपए में पुनः निर्गमित कर दिया जाता है? दूसरा, इन्हें नगद 12,000 रुपए में पुनर्निर्गमित कर दिया जाता है, और तीसरा, इन्हें नगद 8,000 रुपए में पुनर्निर्गमित कर दिया जाता है। तो बच्चों, आपको इसमें एक चीज समझ में आ रहा होगा भाई, हमने जो है क्या किए हैं, है ना, 10 रुपए वाले 1000 अंशों, है ना, की जो राशि है ना, उसको जो है हमने हरण किए हैं। ठीक है, तो उसकी जो कीमत है बच्चों वो कितना होगा? अगर देखा जाए तो 1000 गुना 10 बराबर 10,000 होता है। तो यहां पर अगर देखें पहले कंडीशन में तो 10,000 में हम पुनर्निर्गमित कर रहे हैं, इसका मतलब सम मूल्य पर निर्गमन हो रहा है। इन्हें नगद 12,000 में पुनर्निर्गमित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम प्रीमियम मूल्य पर अंशों का पुनर्निर्गमन कर रहे हैं। और इन्हें नगद 8,000 में पुनर्निर्गमित कर रहे हैं, इसका मतलब है बच्चों कि हम यहाँ पर बट्टे मूल्य पर अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। तो इस एक ही प्रश्न में पुनर्निर्गमन के, है ना, सभी प्रकार से, ठीक है, क्वेश्चन जो है हमको मिल पा रहा है। तो इस प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें किया जाता है ना, क्या चीज,
अंशों के हरण की प्रविष्टि की जाती है। तो अंश हरण की प्रविष्टि हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि कितना राशि चुकाया, वो चुकाया गया राशि अंश हरण खाते में जाता है, और जो नहीं चुकाया गया राशि है उसको जो है उसके नाम से लिखा जाता है। तो इसके लिए हम पंजी यहां पर करते हैं। सबसे पहले क्या है ना, अंश हरण की पंजी करेंगे बच्चों। तो उसके लिए पंजी किया जाता है अंश पूंजी खाता, अंश पूंजी खाता, विकलन करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, हमको जो राशि प्राप्त नहीं हुआ है वो लिखेंगे। तो प्रश्न के एक ना अनुसार प्रथम याचना और द्वितीय याचना की राशि हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसी को हम यहां पर लिख देते हैं बच्चों, अंश प्रथम याचना खाता से अंश द्वितीय याचना भी हमको नहीं मिला, इसलिए लिखेंगे द्वितीय याचना खाता से, और आखिरी में लिख देंगे बच्चों अंश हरण खाता से, अंश हरण खाता से। और ये किस चीज का हमने एंट्री यहां पर किए हैं, अंश हरण की लेखा किए हैं बच्चों। हमने अंश हरण का लेखा हमने यहां पर किया है, ठीक है। और हमने कितने अंशों का हरण किया है ना भाई, हमने जो है 1000 अंश 10 रुपए वाले थे उसका हमने हरण किया है, ठीक है। तो कितना पैसा हो जाएगा पूंजी खाते में भाई, पूंजी खाते में हो जाएगा हमारा 1000 गुना 10 बराबर 10,000 रुपए होगा, ठीक है बच्चों, 10,000 रुपए होगा, ठीक। अब प्रथम याचना की जो राशि है वो है 3 रुपए, तो 3 रुपए के हिसाब से 1000 का कितना 3000। उसी प्रकार द्वितीय याचना की राशि भी हमारा कितने का है, वो भी 3 रुपए है, तो 3 रुपए के हिसाब से 1000 गुना 3 बराबर 3000। और अंश हरण खाते में उसने चुकाया क्या क्या, चुकाया था आवेदन का 2 रुपए, आवंटन का 2 रुपए, तो 2 और 2 4 रुपए चुकाया, ठीक है। एक अंश पर 4 रुपया, तो 1000 अंश पर हो जाएगा कितना 4000 रुपए। और इस प्रकार से बच्चों देखो है ना, 3000 3000 और 4000 सब मिला के आपका आ गया 10,000। तो ये जो है अंश हरण का लेखा इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद जो कंडीशन दिया है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपको फिर से एंट्री करना है, ठीक है, उसके आगे का। तो सबसे पहले देखो बच्चों, प्रश्न के हिसाब से है ना, इन्हें नगद 10,000 में पुनर्निर्गमित किया। और ऐसे भी अगर है ना, जिस अंश को हमने खरीदे हैं वो 10,000 का ही है, हरण किए हैं वो 10,000 रुपए का वाला ही है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। उसका कीमत 10,000 ही है। 1000 अंश जो हमने हरण किए है ना, वो उसका कीमत 10,000 रुपए है, और उस 10,000 रुपए में ही हम फिर से पुनर्निर्गमित उसको कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर अब देखें इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसकी एंट्री कंडीशन आ, यहां पर हम लिख रहे हैं बच्चों कंडीशन आ, है ना, दूसरा नंबर है और दूसरा में हमारा कंडीशन आ है, ठीक। तो इसके लिए हम पंजी क्या करेंगे भाई, जिस समय अंशों को पुनर्निर्गमित किया जाता है तो पूरी राशि एक साथ प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने भी पंजी लिखाया था ना, बताया था सम मूल्य पर अंशों का पुनर्निर्गमन, वही पंजी यहां पर हो जाएगा। और वो पंजी है बच्चों बैंक खाता, है ना, बैंक खाता आपका विकलन हो जाएगा। कितने पैसे में हम इसको पुनर्निर्गमित कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है 10,000 में, ठीक है बच्चों। तो 10,000 रुपए यहां पर लिख देंगे, है ना। उसके बाद जो है क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाता, अंश पूंजी खाता से। तो ये भी कितने का 10,000 रुपए का हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जितने का वो अंश है उतने में ही हम इसको पुनर्निर्गमित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप उसी का है ना पंजी प्रविष्टि हम लिख देंगे, ठीक है। अंशों का सम मूल्य पर पुनर्निर्गमन, है ना, अंशों का सम मूल्य पर पुनः निर्गमन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पुनर्निर्गमन कर दिया। अब यहां पर आप देखेंगे जैसे ही हम किसी अंशों को पुनर्निर्गमित करते हैं बच्चों, तो उसकी जो बचत पैसा है उसको पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करना पड़ता है। बचत पैसा का मतलब क्या है, जो अंश की हरण से हमने वसूल किए हैं ना, उस पैसा का मतलब है बचत पैसा, ठीक है। तो यहां पर देखो 4,000 रुपए जो हमने हरण किए थे, इस पैसे को तुरंत
जैसे ही हम है ना अंशों के हरण करते हैं, क्या बोलते हैं, पुनर्निर्गमन करते हैं, तो बचत राशि को अंश हरण खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो अ कंडीशन का पहला पंजी ये होगा, और इसी अ कंडीशन का, ठीक है, सेकेंड पंजी जिसको हम अंश हरण खाते में ट्रांसफर कर, अंश पूंजी संचय खाते में हम ट्रांसफर करते हैं, उसकी एंट्री यहां पर करेंगे बच्चों। तो इसके लिए पंजी आपका हो जाएगा क्या, अंश हरण खाता डेबिट, ठीक है, और पूंजी संचय खाता से, पूंजी संचय खाता से, है ना, नरेशन लिख देंगे यहां पर। ठीक है, अंश हरण की बचत राशि पूंजी संचय खाता में अंतरण, है ना, अंतरण या हस्तांतरण इस प्रकार लिख देंगे। तो देखिए भाई, हमने यहां पर जो है जितने का अंश था उतने में ही भेज दिया, तो हमारी पूरी जो राशि 4000 है जो हरण किए थे, वो पूरी राशि हमारा अंश हरण खाता, है ना, पूंजी संचय खाता में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम इसका थोड़ा भी उपयोग नहीं किए, है ना, उस अंश को हमने डिस्काउंट पर नहीं बेचे हैं बल्कि पूरे राशि पर बेचे हैं, इसीलिए हमारी जो जो क्या बोलते हैं अंश हरण की जो राशि है वो उसकी पूरी राशि पूंजी संचय में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कंडीशन नंबर ब। ठीक है, ये दूसरे का ही है, कंडीशन नंबर ब। तो कंडीशन नंबर ब में देखो बच्चों क्या बोला है, कंडीशन ब में हमें बोलता है इन्हें 12000 में पुनर्निर्गमित कर दिया, 12000 में पुनर्निर्गमित कर दिया है बच्चों इसको। ठीक है, तो इसके लिए हम पंजी देखो भाई, इसका कीमत तो 10,000 है, लेकिन 12000 में पुनर्निर्गमित किया है, मतलब अधिक में बेचा है, और अधिक में बेचना मतलब प्रीमियम। ठीक, तो इसके लिए हम क्या पंजी कर देंगे, इसके लिए पंजी करेंगे बैंक खाता विकलन, ठीक है, और लिखेंगे अंश पूंजी खाता से, और क्या लिखेंगे, अंश प्रीमियम खाता से, अंश प्रीमियम खाता से। ठीक है, यहां पर आप नरेशन लिख लेंगे, अंशों का प्रीमियम पर पुनः निर्गमन, अंशों का प्रीमियम पर पुनः निर्गमन, इस प्रकार से इसकी जो है आप नरेशन लिखेंगे बच्चों। अब यहां पर हम देखें 12 रुपए के हिसाब से बैंक खाते में 12,000 रुपए हमारा आएगा। अब इसका डिटेल हम लिखेंगे, अंश पूंजी खाते में कितना पैसा जाएगा भाई, 10 रुपए इसकी कीमत है और 1000 है, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। कितना अधिक में बेचा, तो 2 रुपए अधिक में बेचा है बच्चों, है ना, 1000 अंशों को, तो ये हो गया 2000 रुपए। ठीक है, प्रीमियम की राशि। तो इस प्रकार से जो है आप इसको दर्ज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये भी। ठीक, अब जैसे ही मैंने बताया कि जैसे भी किसी अंशों का क्या किया जाता है, पुनः निर्गमन किया जाता है बच्चों, उसके बाद हम क्या करते हैं, बचत पैसे को पूंजी संचय में अंतरण कर देते हैं। तो ब कंडीशन का सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड नंबर है ना। तो यहां पर भी हम देखें तो वो 4000 रुपए जो हमने हरण किए हैं भाई प्रश्न के हिसाब से, ठीक है ना भाई। तो यहां पर देखो हमने तो खुद ज्यादा में बेचा ना उसको, तो ज्यादा में बेचा तो हमने तो उसका उपयोग किया ही नहीं। तो यहां पर भी हम पूरी राशि को क्या करेंगे, अंश हरण खाते में अंतरित कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए लेखा हम क्या करते हैं, उसके लिए लेखा होता है अंश हरण खाता विकलन। ठीक है, और क्या लिखेंगे, पूंजी संचय खाता से, पूंजी संचय खाता से, पूंजी संचय खाता से। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा जो 4000 रुपए का हमने क्या किया है, अंशों के हरण की राशि है ना, हरण किए थे, उसकी पूरी राशि को हम पूंजी संचय खाते में अंतरण कर देंगे। और यहां पर हम उसी को लिख देंगे बच्चों, अंश हरण की बचत राशि पूंजी संचय खाता में अंतरण। और इस प्रकार से ये आपका है ना दूसरा कंडीशन बन गया। ठीक, तीसरा कंडीशन में हमको कहा है बच्चों, देखिए
कि इन्हें नगद 8,000 रुपए में पुनर्निर्गमित किया गया। ठीक है, अब 8,000 में पुनर्निर्गमित किया है इसको, तो इसके लिए हम करेंगे कंडीशन नंबर श। और स में पहला हम ये करेंगे एंट्री, पहला नंबर, और पहला नंबर में हम लिखेंगे, है ना भाई, बैंक खाता क्या हो जाएगा, विकलन। अब यहां पर आप ध्यान ये रखेंगे कि भाई इसको हमने कम पे बेचा है, इसकी कीमत तो 10,000 है, लेकिन हम यहां पर इसको कितने में बेचा है, केवल और केवल 8,000 रुपए में बेचा है। तो यहां पर हरण की जो पैसा हमने अंशों को हरण किया है, उसमें की जो पैसा है अंश हरण खाते में, उसका उपयोग करेंगे, और यहां पर उसी को हम ना लिखेंगे कितना कम है, तो 2,000 कम है, क्योंकि इसका है ना रेट जो है 10,000 है बच्चों। तो लिखेंगे अंश हरण खाता, ये भी हम क्या कर देंगे, विकलन कर देंगे। क्यों विकलन कर रहे हैं इसको अब यहां पर, है ना 2,000, क्योंकि हमारे पास 4,000 का हरण की राशि है, तो हम अधिकतम 4,000 तक के, ठीक है, छूट दे सकते थे। ठीक है ना, तो 4,000 तक के हम छूट दे सकते थे, लेकिन हम 2,000, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 2,000 ही छूट हमने दिए, अधिकतम हम 4,000 तक दे सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा का छूट दे भी नहीं सकते अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो बैंक खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन, और अगला हो जाएगा हमारा अंश पूंजी खाता से। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे इसका अंशों का बट्टे पर पुनः निर्गमन, ये पंजी यहां पर हो जाएगा, अंशों का पुनः निर्गमन हमने कर दिया। ठीक है, और इसकी कीमत हो गया ये 10,000 रुपए का बच्चों। ठीक है, तो ये एंट्री हम करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने तो 2,000 अंश हरण की राशि यहां पर उपयोग कर लिया, बचत जो पैसा है उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पूंजी संचय में ट्रांसफर करेंगे। तो स कंडीशन का दूसरा नंबर हम देखेंगे बच्चों, तो यहां पर आप लिखोगे अंश हरण खाता विकलन और पूंजी संचय खाता से। ठीक है, तो पूंजी संचय में कितना, 4,000 ऋण 2,000, है ना, वो हम यहां पर ये करेंगे, तो ये कितना पैसा बच गया, 2,000 बचा है ना। 2,000 हम यहां पर उसको क्या कर देंगे भाई, एंट्री कर देंगे। कैसे आया उसको मैंने यहां पर डिटेल लिख दिया है। 4,000 अंश हरण हमने किए थे 4,000 का, उसमें से 2,000 का उपयोग यहां पर हमने कर लिया, देखो डेबिट कर दिया, वहां क्रेडिट किए थे ना, तो 2,000 हमने डेबिट किया, तो यहां पर 2,000 और डेबिट करके उसको बराबर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर वो नरेशन जो हम लिखते हैं प्राय वही नरेशन आप लिख देंगे। क्या नरेशन लिखेंगे, अंश हरण की, है ना, बचत राशि पूंजी संचय खाता में अंतरण। इस प्रकार से ये सवाल यहीं पर कंप्लीट हमारा हो जाता है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में, है ना, तीनों किस्म का सवाल मैंने बताने का प्रयास किया बच्चों। ठीक है, अगर अंशों को जो है सम मूल्य पर पुनर्निर्गमित करता है, बट्टे मूल्य पर पुनर्निर्गमित करता है, प्रीमियम मूल्य पर पुनर्निर्गमित करता है, तो उसकी लेखा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं अभी। तो देखिए इस उदाहरण में लिखा है, श्याम लिमिटेड ने 4 रुपए प्रति अंश अंतिम याचना अदत्त रहने के कारण 10 रुपए वाले 10,000 अंशों को जब्त किया। कहने का मतलब यह है बच्चों कि 4 रुपए का भुगतान नहीं कर पाने के कारण, अदत्त मतलब नहीं दे पाया, 4 रुपए की अंतिम याचना का जो राशि नहीं दे पाया, इसका मतलब है 10 रुपए उसका टोटल कीमत है, 4 रुपए नहीं दे पाया मतलब 6 रुपए दे दिया। ठीक है, तो इसके कारण उसके अंशों को जब्त कर लिया, ऐसे बोल रहे हैं। इसमें से मतलब ये वाला 1,000 में से केवल 600 अंशों को 7 रुपए प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त रूप में पुनः निर्गमित किया गया। जब्त एवं पुनर्निर्गमन हेतु पंजी प्रविष्टि दीजिए, ऐसे करके इसमें बोला गया है। आगे मैंने एक और जोड़ दिया है इसमें कंडीशन ब, यदि 500 अंशों को 9 रुपए प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त के रूप में पुनः निर्गमित किया गया, है ना, तो इसके लिए क्या जर्नल करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके से मैंने लिया ताकि थोड़ा और भी आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो पहला कंडीशन को हम बनाते हैं 7 रुपए के हिसाब से पुनः निर्गमित करेंगे।
कितने अंशों को, 500 अंशों को, सॉरी 600 अंशों को। फिर देखेंगे 500 अंशों को 9 रुपए की दर से जो है पुनर्निर्गमित करेंगे तो कैसे बनेगा। ठीक, तो इससे ताकि आपकी पूरा क्लियर हो जाए, तो सबसे पहले हम करेंगे अंशों के जब्ती का पंजी प्रविष्टि। ठीक है बच्चों, तो अंशों की जब्ती का पहला पंजी हम यहां पर कर लेते हैं। तो यहां पर पंजी जो है उसका हो जाएगा, है ना भाई, जब्त करते हैं अंशों को तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं अंश पूंजी खाता को डेबिट करते हैं, अंश पूंजी खाता डेबिट कर देंगे, विकलन कर देंगे। ठीक है, और जो राशि हमें प्राप्त नहीं हुआ है उस राशि को लिखते हैं बच्चों। तो इसमें लिखा है हमको नहीं मिलने वाली है अंश अंतिम याचना, अंश अंतिम याचना खाता से ये पैसा हमें नहीं मिला। और इसकी जो राशि अंतिम याचना की जो राशि है 4 रुपया एक अंश का, है ना बच्चों। देखो प्रश्न में दिखा है ना भाई, 4 रुपया प्रति अंश अंतिम याचना, अदत्त रहने के कारण मतलब 4 रुपया नहीं दे पाया अंतिम याचना, और 1000 अंश है तो कितना पैसा हो जाएगा इसका, तो इसका जो पैसा हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 4000। ठीक है, तो हमको मिला कितना भाई, एक अंश का कीमत कितना है, 10 रुपए है ना भाई, ये देखो 10 रुपए है एक अंश का, तो 10 है ना 1000 अंश का हो जाएगा हमारा कितना। सबसे पहले तो अंश पूंजी ही लिख देते हैं 10,000 रुपए। 10,000 में से हमको इतना पैसा नहीं मिला, ठीक है, और जो मिला उसको अंश हरण खाते में लिखते हैं बच्चों। तो यहां पर लिख देंगे अंश हरण खाता से कितना मिला, इसका मतलब है हमको 6,000 रुपए अंश हरण के रूप में मिला। ठीक है, यहां पर नरेशन लिख देंगे अंश हरण का लेखा, अंश हरण का लेखा, हमने अंश हरण का लेखा यहां पर किया है। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको 6 रुपए है ना प्रश्न के अनुसार जो है, सॉरी 600 अंशों को 7 रुपए प्रति अंश की दर से हमको क्या करना है, पुनर्निर्गमित करना है। इस प्रश्न को समझाने के पीछे कारण मेरा यह है कि बच्चों पहले यहां पर देखो 1000 को पूरा निर्गमित नहीं कर रहे हैं, पुनर्निर्गमित केवल 600 कर रहे हैं। तो यहां पर आपको पूंजी संचय में कितना पैसा ट्रांसफर करना है इस बात को समझाने के लिए ही मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं। ठीक है, ताकि वो क्लियर आपका हो जाए, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अंशों को पुनर्निर्गमन की पंजी करते हैं, पंजी नंबर 2। ठीक है, इसमें हम 2 में है ना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो यहां पर देखो पुनर्निर्गमन हम करेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा बच्चों पैसा, तो बैंक खाता है ना को हम कर देंगे विकलन। ठीक है, अब देखो भाई 600 अंशों को 7 रुपए के हिसाब से हम ये कर रहे हैं, जबकि उसका कीमत है 10 रुपए, है ना, कीमत 10 रुपए, हम 7 रुपए में दे रहे हैं। और हमने जो है एक अंशों पर जो है 6 रुपए की दर से हमने क्या किए हैं, है ना, हरण किए हैं पैसा बच्चों। तो हमारे पास ये है कि क्षमता है कि आराम से हम 6 रुपए तक के भी छूट दे सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने केवल 7 रुपए प्रति अंश में पुनर्निर्गमित किया है। इसका मतलब हम 3 रुपए की छूट दे रहे हैं। तो हमारे पास है ऑप्शन, है ना भाई, 3 रुपए की इसको उपयोग कर लेंगे। ठीक है, और बाकी पैसे को पूंजी संचय में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर है हमारे पास में वो क्षमता। तो यहां पर बैंक खाता विकलन और आगे लिख देंगे, चूंकि हम छूट में ये कर रहे हैं इसको, तो लिखेंगे अंश हरण खाता, ये भी विकलन हो जाएगा बच्चों, और अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। ठीक है, नरेशन में आप क्या लिखेंगे, नरेशन यही है जैसे है ना कौन से मूल्य पर, बट्टा मूल्य पर, बट्टा मूल्य पर अंशों का पुनः निर्गमन, ये नरेशन इसका आप लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए भाई हमने कितना 600 अंशों को हराना ये किए हैं पुनर्निर्गमन, तो 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, लेकिन हमको इसके लिए कितना रुपए मिला है, इसके लिए रुपया है 7 रुपए के हिसाब से मिला है बच्चों। तो कितना हो गया, है ना, 7 रुपए के हिसाब से 600 अंशों का हो जाता है 7 6 का 42। ठीक है, 4,200 रुपए। और बाकी जो डिस्टेंस की राशि है वो अंश हरण से हम कवर कर लेंगे, कितना, 1,800 रुपए को हम यहां से कवर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना, 1,800 रुपए यहां से कवर करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो बचत पैसा है उसको पूंजी संचय में हस्तांतरण करेंगे। देखिए तीसरा पंजी इसी में है ना, इसकी बचत जो पैसा है, मतलब ये कहें दूसरा का ही
है ना, पार्ट 1 है या पार्ट 2 है ना, ये तो करना ही होता है। जैसे पुनर्निर्गमन करते हैं, अंशों की बचत पैसा अंशहरण खाते में अंतरित करते हैं, तो यहां पर देखेंगे बचत खाता, बचत को हम वहां पे अंतरित करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, इसके लिए लिखना है बच्चों अंश हरण खाता विकलन, ठीक है। और क्या लिखेंगे, पूंजी संचय, पूंजी संचय खाता से, ठीक है ना। तो जो बचत पैसा है, बचत राशि किस चीज की बचत है, ये है अंशहरण की बच्चों, है ना, अंशहरण। तो अंशहरण की बचत राशि कहां ट्रांसफर कर रहे हैं हम, पूंजी संचय खाता में, पूंजी संचय खाता में अंतरण, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। इसके लिए हम गणना कैसे करेंगे, तो देखिए इसकी गणना कैसे की जाएगी, थोड़ा समझेंगे यहां पर, है ना। तो इसकी गणना हम इस प्रकार से करेंगे बच्चों, क्योंकि हम पूरे अंशों को हम निर्गमित नहीं कर रहे हैं, यहां पर 600 अंशों को निर्गमित कर रहे हैं। तो आप यहां पर इसी को लिखोगे, चूंकि 1000 अंशों पर हरण राशि बराबर 6000, है ना, 1000 अंशों पर 6000 की हमने हरण किया, इसीलिए 600 अंशों पर हरण राशि, भाई हमने 600 अंशों को बेचा ना अभी, तो 600 अंशों पर हरण राशि कैसे निकलेगा वो हम निकाल रहे हैं। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं 6000 भागित 1000 और गुना 600, इस प्रकार लिखेंगे। तो ये सब फटाफट काट दीजिए, कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 6 6 का 36, ठीक है बच्चों। 3600 रुपया होता है। अब इस 3600 रुपए का होगा, है ना भाई, क्योंकि हमने पूरे अंशों को थोड़े ये किया है बच्चों, पूरे अंशों को करते तो, है ना भाई, इससे निकालते, हमको हिसाब करने की जरूरत नहीं था। यहां पर इसीलिए हिसाब करना पड़ रहा है क्योंकि हम 600 अंशों को अभी पुनर्निर्गमित किए हैं। तो 600 अंशों का जो हरण राशि है, हरण किए हुए राशि है, वो कितना है, वो है 3600, 3600। और ये जो 6000 है वो पूरा 1000 अंशों की हरण राशि है, और ये 3600 जो है 600 अंशों की हरण राशि है, और हमने 600 अंशों को ही अभी पुनर्निर्गमित किया है। इसीलिए इसी में कितना पैसा हमने हरण में उपयोग किया ना, उसमें बट्टे के रूप में उपयोग किया है, छूट के रूप में उपयोग किया है, उसको घटाएंगे और बचत पैसा को संचय में ट्रांसफर करेंगे, जो कि हमने एंट्री यहां पर लिख के रखा है, देखिए, ठीक है। तो यहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, अंश हरण खाता विकलन करते हुए 1800 रुपयों को उपयोग किया है हमने। तो अब बाकी पैसे को हम क्या करेंगे, है ना, ये पूंजी संचय में हस्तांतरित करेंगे। तो यहां पर देखो ये हो गया, तो इसमें अब माइनस कर देंगे, इसमें आपको माइनस करना है ना, बट्टे के रूप में उपयोग की गई राशि, और हमने कितना 1800 रुपयों का उपयोग किए हैं बच्चों। तो कितना बच गया है, 1800 रुपया हमारा बच गया। यही हमारे जाएंगे कहां पर, पूंजी संचय खाते में, इसी को लिखना है, इसी को पूंजी संचय खाते में आपको लिखना है, इसी 1800 रुपए को, ठीक है। तो बस, तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, चूंकि 1000 अंशों पर हमने 6000 हरण किए थे, और चूंकि हमने जो है 600 अंशों को ही अभी हम बेच रहे हैं, तो उसी की जो बचत राशि हम निकाल रहे हैं। तो 600 अंशों पर हरण की राशि सबसे पहले निकालेंगे, जो कि आता है 3600 रुपए, है ना, माइनस हमने बट्टे के रूप में उपयोग किया है बच्चों वहां पर 1800 रुपए को, है ना। तो बाकी जो 1800 रुपए है वो पूंजी संचय खाता में अंतरित किया जाएगा। देखिए, तो यहां पर जो है हम क्या लिख देंगे, 1800 रुपए लिख देंगे बच्चों, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1800 रुपए, ठीक है। इसी में मैंने कंडीशन नंबर बाजोड़ की भी रखा है, उसको भी थोड़ा समझ लो, तो ताकि एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बना देखेंगे 500 अंशों को 9 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्ण रूप से पुनर्निर्गमित किए गए, ठीक है। अब 500 अंशों बस को कर रहे हैं यहां पर, इसके पहले वाले में 600 अंशों को हम पुनर्निर्गमित कर रहे थे, यहाँ 500 अंशों को पुनर्निर्गमित कर रहे हैं बच्चों। तो पुनर्निर्गमित वो भी 9 रुपए की दर से, तो कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, 4500 रुपए, ठीक। तो इसके लिए हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले पुनर्निर्गमन की पंजी क्या लिखते हैं, पंजी लिखते हैं बैंक खाता, ठीक है, बैंक खाता
विकलन, ये 500 के हिसाब से कर रहे हैं, तो 500 के हिसाब से कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, लेकिन हमको कितने में कर रहे हैं, इसको केवल कर रहे हैं 4500 में। 1 रुपए की छूट दे रहे हैं, तो 1 रुपए की छूट की पूर्ति कहां से करेंगे, अंश हरण खाते से हमको करना है बच्चों। तो यहां पर उसी को फिर से लिख देंगे भाई, अंश हरण खाता, ये भी विकलन हो जाएगा, ठीक है। तो 500 अंश है 1 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए ये भी हो गया। अब यहां पर लिखेंगे अंश पूंजी, अंश पूंजी खाता से, ये 10 रुपए के हिसाब से 10 गुणा 500 यहां पर और लिख देता हूं, चलो, है ना, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 5000 और ये है 9 गुणा, है ना, 500, और ये है 1 गुणा 500, ठीक है, ताकि डिटेल समझ में आ जाए, ठीक है ना भाई। अब इसको तो आप जानते हैं, नरेशन में ज्यादा नहीं लूंगा, समय बढ़ते जा रहा है। आगे देखिए, अब क्या करते हैं, इसको जो है जैसे ही हम अंशों को पुनः निर्गमित करते हैं बच्चों, बचत पैसा को कहां ट्रांसफर करते हैं, पूंजी संचय में, है ना। तो उसके लिए हम पूंजी क्या करते हैं, अंश हरण खाता विकलन और पूंजी संचय खाता से, ठीक है। इसका भी मैं नरेशन आपको नहीं लिखूंगा, मैं बार बार नरेशन लिख चुका हूं ना, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर से हम ये जो है इसी प्रकार से हम एक क्या बोलते हैं गणना कर लेंगे, है ना। हमने आ कंडीशन का गणना किया, अब इसी को देखो बच्चों, हम बा कंडीशन की गणना कर रहे हैं, मतलब पूंजी संचय निकाल रहे हैं, पूंजी संचय की गणना है ये, पूंजी संचय की गणना हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप फिर से लिखोगे वही, चूंकि 1000 अंशों पर हरण राशि बराबर 6000 रुपए, है ना, है, ठीक है, 6000 रुपए है, इसीलिए कितने अंशों पर, 500 अंशों पर, है ना। हरण राशि पहले निकालेंगे बच्चों, कितना होगा हरण राशि भाई, 500 अंशों पर है, तो सामान्य है, आधा ही हो रहा है, फिर भी देख लीजिए इसको कैसे निकालते हैं, 6000 भागित 1000 गुणा 500, 1 2 3, ठीक है, 5 6 का 30, तो कितना आ गया, 3000। अब इस 3000 में हम किसको घटाएंगे, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा ना, बट्टे के रूप में उपयोग की गई राशि, तो बट्टे के रूप में उपयोग की गई राशि, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बट्टों के रूप में जो 500 अंशों पर हमने 500 को उपयोग किया है, ठीक है, तो उसी को हमको घटाना है, तो माइनस बट्टे के रूप में उपयोग की गई राशि, उपयोग की गई राशि जो कि है 500 रुपए, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 2500 रुपए, और यहां पर आपको यही जाएगा आपके पूंजी संचय में, इसी को पूंजी संचय खाते में आपको लिखना है 25 रुपए। मैं ये दो इसीलिए मैं लिया हूं बच्चे एक ही इसमें, ठीक है, तो ये 25 रुपए का हम यहां पर पूंजी संचय खाते में राशि लिख देंगे, बचत पैसा आ जाएगा 2500 रुपए, कितना, 2500। यहां पर ये चीज कभी भी धोखा में नहीं रहना कि देखिए भाई हमने तो 6000 रुपए की हरण किए हैं और 6000 के बाद हमने केवल कितने 500 रुपए का उपयोग यहां पर किए हैं, तो बाकी जो है ना 5500 यहां पर आएगा, ऐसा नहीं है भाई। आपने जो है निर्गमित कितना का किया है, पुनर्निर्गमित केवल 500 अंशों का किया है, ना कि 1000 अंशों का, है ना। इसीलिए आप केवल 500 अंशों के आधार पर ही पूंजी संचय में हस्तांतरण करोगे। आप जितना ही अंशों को पुनः निर्गमित करेंगे बच्चों, उसी के आधार पर ही पूंजी संचय की आप गणना करेंगे, यही इसमें मेन होता है। इसको समझ गए तो इसमें सब कुछ समझ गए, ठीक है। इसको नहीं समझा तो फिर थोड़ा दिक्कत है ना। इसलिए थोड़ा सा अच्छा सा प्रयास कीजिए, वीडियो को पूरा देखना और देख करके समझने का प्रयास किए, है ना, करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, ओके।